I am Dr. Renu Sharma, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College, Ajmer. Today, we are going to study about histological organization of shoot apical meristem. पिछले जो पार्ट था यानी पार्ट 1 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शूट एपिकल मेरिस्टम कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो होती है या शीर्ष विभज्योतक उत्तक जो होता है वो क्या होता है। ओके आज हम इस शीर्ष विभज्योतक उत्तक या शूट एपिकल मेरिस्टम के हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टडी करेंगे और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि कई सारी थ्योरीज दी गई हैं और कई सारी थ्योरीज जो दी गई हैं जो कि इन प्लांट्स के हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करती है, शूट एपेक्स के हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो थ्योरीज थी कुल मिलाकर के ये 8 थ्योरीज थी। 8 थ्योरीज में जो सबसे पहली थ्योरी थी वो है एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट, मेंटल कोर हाइपोथेसिस, एक फ्रेंच स्कूल हाइपोथेसिस है दैट इज एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी एटेंटे हाइपोथेसिस, न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट एंड साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन। तो कुल मिलाकर के दीज आर द 8 थ्योरीज दैट एक्सप्लेन्स द शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहली थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, एपिकल सेल थ्योरी। ये जो एपिकल सेल थ्योरी है, दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द एपिकल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये पहली सेल थ्योरी थी, एपिकल सेल थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती थी। एंड दिस थ्योरी वाज, यहाँ पे लिखा है दिस थ्योरी इज प्रपोज बाय नागेली, लेकिन नागेली से पहले हॉफमिस्टर ने इस थ्योरी को प्रपोज की थी इन द 1857 और उसके बाद में लेटर दिस थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय नागेली इन 1858। यानी ये जो थ्योरी थी प्रपोज तो हॉफमिस्टर ने की थी लेकिन नागेली ने इसको एडवांस किया था। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, what does this theory says? The apical cell theory says that single apical cell constitutes the growth point in most of the cryptogams। यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा कि ये सिंगल एपिकल सेल जो है ये मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोगैम्स को, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोगैम्स में कौन से आते हैं? एल्गी आती है, फंजाई आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं एंड टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो इन प्लांट्स में दिस सिंगल एपिकल सेल कंस्टिट्यूट्स द ग्रोथ पॉइंट। ओके, और ये सिंगल एपिकल सेल है, इसको इस सिंगल सेल को जो कहा जाता है एपिकल सेल कहा जाता है। तो दिस एपिकल सेल, सिंगल एपिकल सेल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट प्लांट बॉडी। उस पूरे प्लांट बॉडी की जो ग्रोथ है या उसका डेवलपमेंट जो है वो इस सिंगल एपिकल सेल के द्वारा होता है। अगर हम शॉर्ट में अगर इसको बोलें, अगर हम इसको सम अप करें, दैट्स दिस सिंगल एपिकल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स। और अगर इसको हिंदी में बोलें कि ये सिंगल एपिकल सेल जो है या शीर्षस्थ सेल जो है, एक शीर्षस्थ सेल, ये एपिकल मेरिस्टम्स की या शीर्ष विभज्योतक की एक मूल संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है। ओके, यानी उसकी संरचनात्मक इकाई भी है और उसकी कार्यात्मक इकाई भी है। एंड दिस एपिकल सेल गवर्न्स द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि ये एक एपिकल सेल है जिससे इन प्लांट्स का, क्रिप्टोगैम्स का जो है पूरे प्लांट का ग्रोथ ये गवर्न करती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सिंगल एपिकल सेल है, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्रिप्टोगैम्स के अंदर यानी एल्गी में, फंजाई में,
ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में, मोस्ट ऑफ द इन प्लांट्स के अंदर ये एपिकल सेल पाई जाती है। ओके, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर सिंगल एपिकल सेल नहीं पाई जाती। ओके, लेकिन नागेली ने इसको प्रपोज किया था कि ये शूट एपेक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आल्सो कंसिस्टेड ऑफ सिंगल एपिकल सेल। दिस वाज टोटली रॉन्ग, ये गलत था। ओके, इन प्लांट्स के अंदर सिंगल एपिकल सेल शूट एपेक्स में नहीं पाई जाती। यहाँ पर ग्रुप ऑफ यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो इन प्लांट्स की यानी हायर प्लांट्स की ग्रोथ को गवर्न करती है। सिंगल एपिकल सेल सिर्फ लोअर प्लांट्स या मोस्टली क्रिप्टोगैम्स के अंदर पाई जाती है। ओके, ठीक है। अब ये जो सिंगल थ्योरी इसीलिए बाद में फेल हो गई क्योंकि इट एक्सप्लेन्स ओनली द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ एल्गी एंड मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टोगैम्स, नॉट द हायर प्लांट्स। इसीलिए ये थ्योरी जो है फेल हो गई। ये जो सिंगल एपिकल सेल है, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो सिंगल एपिकल सेल है इट इज़ टेट्राहेड्रल इन शेप। आपको इसका शेप मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। इट इज़ द शेप ऑफ दिस सिंगल एपिकल सेल जिसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। और ये जो टेट्राहेड्रल शेप जो इसका है सेल का, ये इस तरह से, ये जो इसके जो कुल मिलाकर के कितने 4 प्लेन्स हो गए। ये सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको ये एक प्लेन, सामने दिख रहा है ये दूसरा, ये तीसरा, और पीछे की साइड में ये जो दिख रहा है ये चौथा प्लेन। तो इस तरह से पूरा इसका जो शेप होता है ये जो है 4 इसके प्लेन्स नज़र आते हैं और ये एपिकल सेल जो है टेट्राहेड्रल शेप की नज़र आती है। लेकिन डिवीजन्स जो होते हैं वो सिर्फ 3 प्लेन्स में होते हैं। किस तरह से डिवीजन्स होते हैं 3 प्लेन्स में? यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ द सिंगल एपिकल सेल और इसके अंदर इस तरह से अगर जो नेक्स्ट डिवीज़न होगा तो ये इस तरह से डिवाइड होगी सेल। इस तरह से ये सेल 3 प्लेन में डिवाइड होती है, यहाँ 2 आगे और एक पीछे इसका प्लेन आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये एपिकल सेल जो टेट्राहेड्रल शेप की है ये डिवाइड होती है 3 प्लेन्स में। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक इन अजोला एंड साल्विनिया। अजोला और साल्विनिया ये टेरिडोफाइट्स हैं, इनके अंदर इट इज़ ट्राइहेड्रल इन शेप एंड इट डिवाइड्स इन 2 प्लेन्स ओनली। ये आप लोग याद रखिएगा कि अजोला में अजोला एंड साल्विनिया ये दोनों टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर ये ट्राइहाइड्रल शेप की पाई जाती है। अदरवाइज इन मोस्टली क्रिप्टोगैम्स में ये टेट्राहेड्रल शेप की पाई जाती है। ओके, इसके बाद हम जो दूसरी थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे और ये थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जे हैंस्टीन इन 1868। ये जे हैंस्टीन ने थ्योरी दी थी, 1868 में ये थ्योरी दी गई थी। ओके, जो भी थ्योरी दी गई है, जो प्रपोज जिन्होंने की है, आप उनका नाम याद रखिएगा, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो हैंस्टीन ने ये जो हिस्टोजन थ्योरी थी इट वाज बेस्ड ऑन 2 कंसिडरेशंस। पहला कंसिडरेशन तो था कि जो प्लांट बॉडी है इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल सेल जैसा कि एपिकल सेल थ्योरी में था, बट फ्रॉम अ मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यानी एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो मास है या ग्रुप है उनसे ये प्लांट बॉडी जो है ओरिजिनेट होती है, नॉट फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल। ओके, और उन्होंने ये मेरिस्टेमेटिक जोन जो है उन्होंने ये बताया, जो कंसिडरेशन दूसरा था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है इस कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट जोन्स। तो उन्होंने
एपिकल मेरिस्टम्स के अंदर जो है 3 मेरिस्टेमेटिक जोन जो है उन्होंने कंसीडर किए थे और उन्हें नाम दिया था हिस्टोजेंस। उनको नाम क्या दिया था? हिस्टोजेंस। तो ही डिवाइडेड एपिकल मेरिस्टम्स इनटू 3 एम्ब्रियोनिक रीजन्स नोन एज हिस्टोजेंस। और वो 3 हिस्टोजेंस जो थी वो उसमें से आउटर मोस्ट रीजन जो है दैट वाज डेजिग्नेटेड एज डर्मेटोजन, middle is peribulum and the inner one is plerome. So these are dermatogen, peribulum and plerome. These are the 3 histogens जो कि किन्होंने प्रपोज किया था नाम? हैंस्टीन ने 1868 में। अगर हम डायग्राम में देखें इसको तीनों लेयर्स को, सो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये आउटर मोस्ट लेयर जो है दिस इज डर्मेटोजन। ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये वाली, ये डर्मेटोजन है, इस बीच वाली पेरिबलम है और अंदर वाली प्लूरोम है। तो ये पूरा का पूरा जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये पूरा का पूरा क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टम है। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स नोन एज डर्मेटोजन, पेरिबलम एंड प्लूरोम। यहाँ पे किस तरह से सेल डिवाइड होती है वो भी आपको बताया है। यहाँ डर्मेटोजन जो है पहले हम डर्मेटोजन को देख लेते हैं। तो जो डर्मेटोजन है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच गिव राइज टू एपिडर्मिस। क्या देती है ये? एपिडर्मिस बनाती है। और यहाँ पर आप जो डायग्राम है उस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो डर्मेटोजन है इट डिवाइड्स ओनली एंटीक्लिनली, यानी डिवीज़न जो होगा वो रेडियल डिवीज़न होगा। तो रेडियली सेल्स डिवाइड होकर के एंटीक्लिनल डिवीज़न से क्या बनाएगी? एपिडर्मिस बनाती है। इसके बाद जो दूसरी मिडिल लेयर है जिसे पेरिबलम कहा जाता है, ये जो पेरिबलम है ये पेरिबलम जो है मिडिल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाती है, यानी कॉर्टेक्स बनाती है मुख्यतः। तो आप इसकी सेल्स आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर एरो बनाए हुए हैं, ये इस तरह से that shows कि cells divide anticlinally as well as periclinally in both directions and form a mass of cells जो क्या बनाती है? मुख्यतः cortical region बनाती है। तो peribulum that is located inner to the dermatogen consists of a few layers of cells and peribulum give rise to cortex। क्या बनाती है? cortex बनाती है। Plerome, the central core of cells which give rise to vascular tissues, primary vascular tissues बनाती है xylem और phloem, primary xylem and phloem, and साथ में वो एंडोडर्मिस भी बनाती है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ डिवाइड होती हैं और यहाँ पर जो है जो सेल्स बनती है यहाँ पे रिब मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जिससे ये पूरा का पूरा प्लीरोम वाला यानी वेस्कुलर सिलेंडर डेवलप होता है, यानी और साथ में एंडोडर्मिस भी डेवलप होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी ईच प्लांट पार्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इनिशियल्स। इसने वापस से बताया है कि हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हर प्लांट पार्ट जो है ये ग्रुप ऑफ इनिशियल्स से डेवलप होता है, वो आपको मैंने अभी बता ही दिया। एंड हिस्टोजन थ्योरी जो है बाद में इट वाज लेटर रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो गई या लेटर ड्रॉप क्यों हो गई? क्योंकि इन वेस्कुलर प्लांट्स स्पेशली इन एंजियोस्पर्म्स इनमें एपिकल मेरिस्टम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन्स। ये 3 जो डिस्टिंक्ट जोन्स जो दिखते हैं या देयर इज अ नो स्ट्रिक्ट जोनल डिफरेंशिएशन बिटवीन हिस्टोजेंस इन द शूट एपिकल मेरिस्टम। इसीलिए और दूसरी चीज़ ये जो लेयर्स थी दे वर नॉट स्पेसिफिक टू देयर फंक्शंस, ये स्पेसिफिक नहीं थी अपने कार्य करने के प्रति। ओके, तो इसीलिए जो है वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश डर्मेटोजन, पेरिबलम एंड प्लीरोम फ्रॉम ईच अदर इन द एपिकल रीजन। पहली चीज नो स्ट्रिक्ट जोनल डिफरेंशिएशन बिटवीन हिस्टोजेंस था शूट एपिकल मेरिस्टम में, और दूसरा इसीलिए हम डर्मेटोजन और पेरिबलम और प्लीरोम जो है इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। ठीक है, और साथ में
ये अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन करती थी, जैसे आपका डर्मल टिश्यू बनाना या ग्राउंड टिश्यू बनाना या वेस्कुलर टिश्यू बनाना, ये इन कार्य के लिए ये सेल्स जो थी वो स्पेसिफिक भी नहीं थी, इसीलिए दिस थ्योरी वाज लेटर ड्रॉप्ड. That's all about my today's lecture. In the next lecture, we are going to study about remaining theories of histological organization of shoot apical meristem. Thank you.